तो आज तो बाबा छोरी का हाथ पे लिखा है, तड़के किसी बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। ये तो ये बाबा के कर्म नहीं होते अच्छे। बाबा का काम है शांति बनाए रखना। उसके साथ कैसे भिड़े हो? अच्छा एक लेडीज बाबा का गला कैसे भिड़ जाएगी यार? सबसे बड़ी बात तो एक बात है, अगर बाबा नैतिकता के आधार पे यहाँ से चला जाए उस पर की तो शांति होनी है नहीं। देख वो तो एक किसी ने भी बोला मैं कह दूं तरह बाबा का मारांगे लटर पाएगा, वह गलत बात। उसकी छोटी गलती की वजह से गाँव में बड़ा बहम बढ़ गया। ये तो बात एक बात तो हो, बड़ी गलती पाऊंगी रुको भी, गलती नहीं है। उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। तो भी नैतिकता के आधार पे कुछ तो सोचना चाहिए। महाराज ने 8 साल से एक बार पहले अनित कुत्ता तो उसने इलेक्शन के टाइम पे पैसे मांगे हैं, मान लो मांग लिए, या तो उनका इंडिविजुअल लेन देन है तो दूसरे को बताना ही मत, बताना ही मत था। अगर वो डेरे के वाले पैसे में तो कुछ पैसे मांग रहा था तो उसी टाइम पे गांव इकट्ठा करना था। पूरा बत्तर गाँव कोथ गाँव का समर्थन करा, हाँ पूरी 12 खाप का समर्थन करा, हाँ अपने यहाँ अट्ठाई के दिखाई दे। बस मारे आखिरी भाई साहब बात ऐसे है, जो ये डेरम बाबा बैठे साधु है, कुछ गांव बाबा की तरफ भी है और 70% गांव बाबे से एंटी भी है। तो बाबा का एंटी का कर्म के है, बाबा किसी लड़की का हाथ पे लिखन लाग रहा है भैया ऐसी वैसी कोई भी बात लिखी है उती कंजूस है तेरा पिताजी अनिल सरपंच। तो आज तो बाबा छोरी का हाथ पे लिखा है, तड़के किसी बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। ये तो ये बाबा के कर्म नहीं होते अच्छे। बाबा का काम है शांति बनाए रखना। अगर जो बाबा ने इतनी एलर्जी है निकामता है तो बाबा डेरा छोड़ दो, डेरे और बतेरे हैं उड़े रह लियो। अगर जब बाबा की वजह था कोई गांव पक में विपदा पड़ा है, दोनों पक्ष भिड़ गए, 2-4 मानस मर गए, 10 भी मर जाए, अब्बल भी मर जाए भाई, उसका जिम्मेवार कौन है? बाबा जोड़ा उठा के भाई चलेगा, भाईचारा ही खराब होगा गांव का। तो बाबा लग गया वीडियो के माध्यम से वाह है भाई अपील है, अक महाराज जी तना नहीं चंदे तो तो जोड़ा उठा कर तो बिक जाए। और पूरी 12 खाप कमेटी का और पूरा बतपर गांव का कोथ के साथ पूरा समर्थन है। नहीं प्रधान जी, अगर सबूत मिलेंगे तभी तो जाएगा ना वो। सबूत तो बाबा के भाई हाथ पे लिखन लाग रहा छोरिया का बाबा ये तो सबूत हो रहे हैं। ये तो उनका प्रेम बता रहे, उस गुड़िया का प्रेम था उस बाबा भाई। मेरा प्रेम ले किस गला मैं तेरे ही लिख दूंगा तो इटलेगा मेरी प्रेम से तो घर जाके बात करो ना। फोन करा था बाबा, पहले बताओ। मैंने फोन करा था सरपंच के पास, फोन नहीं उठाया बाबा है। बाबा ने 2 लुगाइया केस करवा रखा है, 7 कोथ गाँव के मनसा पे केस है। तो बाबा का यू कर्म है किसी लुगाई छोरी पे केस करवाना, साधु का धर्म है क्या? यू कड़े तो चाय लेके आ रहा है, डेरे में बिठाए रखा है गद्दी पे, तो यू लुगाई छोरिया पे केस करने लग रहा है हाई कोर्ट में। तो बाबा के अच्छे कर्म को नहीं बताओ इस बात का, पैसा का दुरुपयोग करने लग रहा है, गलत तो लगे होगा उसने, तो उसके साथ कैसे भिड़े हो? अच्छा एक लेडीज बाबा का गला कैसे भिड़ जाएगी यार? लेडीज ने ऐसा क्या गलत कर दिया बाबा का? बाबा उस पर केस करा, देखो केस करा तो उसने उसमें लिखी होंगी सारी बातें, कौन सी बातें? ये चीजें यू तो पहला भी कोथ गाँव के मामने खेड़ी चौपटे के ऊपर सामान लेना फेटा पूछा, यू तो ऊ भी केस करवा हुआ डेरम को बिक जे ऐसे जो बच्चे उड़ा पछो खाड़ा था उसमें प्रैक्टिस करया कर दे और उन्हें भी धमकाए हैं बाबन। दो बाबा काम तो सिर्फ इतना, अपना डेरे में रहो, सेवा करो, अच्छा बढ़िया काम करो। अगर जब बाबा ने लोग नाराजगी है चवा है तो बाबा धर्मी हुए बना है, बस मैं तो चलिया हेड़ता है तारी नगरी ने तो हमें समाये और बतेरी जगह बाबा ने के बालक स्कूल में पढ़ाने हैं, जोड़ा ठाना हर कड़िया रहो, पहाड़ पर बैठ जाओ चटीब में बैठ जाओ बाबा। तो लेकिन वो पहाड़ बनाने लग रहा था वो भी रोक दिया। कौन सा पहाड़ बनाओ था भाई बाबा? पहाड़ कड़ा बनाओ था बाबा, तो आसन न फोड़न लग रहा गौआ की वह बारह थी जो सी वहीं भी फोड़ गई थी। तो अब एक बात था, नैतिकता के आधार पे महाराज जी है, उसके साथ डिस्प्यूट हो गया गांव में, कोई भी ठीक है 19-21 महाराज का भी कसूर है, कोई एंटी पार्टी भी विवाद स्टार्टिंग से हुआ था। अगर मामला कोर्ट में चला गया बाबे के रहने या न रहने पे, केस हो रहे हैं बार बार, कोई प्रॉपर्टी का जमीन जायदाद का मामला है वो खुल के नहीं आ रहा, ठीक सबको पता है नैतिकता के आधार पे उसको खुद को चला जाना चाहिए यहाँ से। ये भी सच्चाई है, अगर उस डेरे की जमीन नहीं होती बाबा एक दिन भी कोई रुका था। करोड़ों की आमदनी है इसलिए बाबा बैठा है। डेरा कहाँ से रह गया, महाराज कहाँ से रह गया, अमन शांति वाली बात कहाँ से रहेगी? जो अगर मामला कोर्ट में जा रहा है, क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो फिर नैतिकता कहाँ से रहेगी? बात तो ये है, अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना, फिर तो ना आपके बोलने का फायदा ना हमारा बोलने। कोर्ट ने अगर कल को ये बोल दिया बाबा गलत है, फिर भाईचारे का तो फायदा भी नहीं इकट्ठा करने का, फिर तो उसको वैसे ही जाना पड़ेगा, प्रशासन अपने आप छोड़ के आ जाएगा उसको। बात तो नैतिकता के आधार की है। आप बार बार कह रहे ना कोई सबूत है,
कोर्ट का मामला नहीं है, बात नैतिकता की पंचायती सत्र की है। और ना हमारा किसी आप कोत गांव वाला था उसका कोई एंटी हो, भाई है वो भी हमारे, ठीक है। उनको गांव में आपस की नाराजगी भी है, इलेक्शन हो रहे हैं आजकल, पंचायत फेस घुमा घुमा के बात करो। पंचायत चुनाव होते हैं, उस हिसाब से भी एलर्जी है। कोई किसी को वोट दे रहा वो धड़ा बन जाता है। गांव में इस वजह से भी एंटी है, उनको बाबा से मतलब नहीं, उनको ये पता होता है इसका एंटी कौन है, समर्थक कौन है, उस हिसाब से भी फेवर करते हैं एक दूसरे का। और हमारा गांव है, हमारे गांव का ये मतलब नहीं है, पर्सनली रूप से हमारे गांव वाले बाबे को जानते भी नहीं इतना, हमारे गांव अभी आप मेरे को ये बताओ, अब इस बात की शांति कैसे होगी? क्योंकि जो कोच कला के अंदर तो चला हुआ विवाद, शांति तो शांति तो ऐसे होगी। सबसे बड़ी बात तो एक बात है, अगर बाबा नैतिकता के आधार पे यहाँ से चला जाए उस पर की तो शांति होनी है नहीं। रही बात दूसरी, जो दोनों पक्ष प्रॉपर कोथ गांव के, अगर वो दोनों अपनी बात को नाक का सवाल न बना के नैतिकता के आधार पे उनको ये सोचे कि अपने भाईचारा अपने गांव है, कोई किसी गोत का हो किसी जाति का हो, मिलजुल के रहना, इस बाबे के चक्कर में भाईचारा खराब नहीं करना, ठीक है। गलती ये नहीं है कि उस पक्ष वाले भी उस पक्ष वाले दोनों ने थोड़ा बहुत एलिगेशन सब पे लगा हुआ मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लगाने वाले तैयार है। फिर बात तो नैतिकता के आधार की है। बाबा खुद चला जाए तो बवाल ही नहीं, बाबा बाकी गांव के दोनों पक्ष ना वो अपना नाक का सवाल छोड़ के प्यार से बतला के बैठ के वो गांव दोनों गांव इकट्ठे बैठेंगे और साथ के 15-16 गांव और है वो जाएंगे, को किसी पक्ष का बुरा थोड़े करके आएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है वो बाबा को जाने नहीं दे रहा। देख अगर उन्होंने पहले फैसला सुना दिया ना, बाबा अगर उन्होंने फैसला ही सुना दिया, हम बापे को जाने नहीं देंगे, फिर वो बारे को बुला क्यों रहे हैं? उन्होंने फैसला सुना दिया कि बापे को जाने नहीं देंगे, वो न्यूट्रल रख के बात के, बापे वाले तो बात न्यूट्रल रखो, फिर बुलाओ 12 के जो 17 गांव है ना उनको बुलाओ और वो जो फैसला करे वो सर माथे लगाओ। वो बाबे को रखेंगे यार उसको छोड़ देंगे दूसरी जगह, उसको यहाँ से छोड़ने की बोलेंगे यार रखेंगे, वो तो बात की बात है। उन्होंने उनकी वीडियो आई बाबा तो रहेगा ही, और 17 गांव हमारा फैसला करवा दो, 12 गांव फैसला उन्होंने पहले सुना दिया, पापा यही रहेगा। उन्होंने साफ साफ बोला क्या चाहे 1000 काम करते हो जाए बाबा ने। देख है वो तो एक किसी ने भी बोला, मैं कह दू तरह है बाबा हमारा लेटर पाएगा, वो गलत बात हमारे हिसाब से। अगर पंचायत में खापा में बात चल रही है, उपद्रव की बात थोड़ी चलेगी। अगर कल को उस गांव में जाके दोनों पक्षों को बिठा के 17 गांव और जाएंगे, 16 गांव और रहेंगे, बाकी उनका किसी पक्ष का बुरा थोड़ा करके आएंगे। आपकी नजर में ये मामला गांव तक सीमित रहना चाहिए था ना? हाँ रहना चाहिए था, बिल्कुल गांव तक सीमित होता ना। अगर महाराज जी कोऑपरेटिव होते, गांव की अमन शांति चाहते, उसको डिस्प्यूट उन पे एलिगेशन लगे मानो झूठे लगे हैं। हमारे एक महाराज रहता था यहाँ 5-7 साल पहले, पंजाबी था, बहुत शरीफ महाराज था, यहाँ रहता था। उसने किसी दिन शराब पी ली, बहुत शरीफ था, शराब पी ली उसने, और किसी एक ने इस टाइम रात को 9-10 बजे आगे बोल दिया बाबा तूने शराब पी ली और तेरे को तो गांव वाले पीटेंगे। सुबह किसी का आज तक 7-8 साल हो गए, सुबह किसी ने वो बाबा नहीं देखा। उस बाबे के ये था तेरी भी गांव में तेरी वजह तो उपद्रव नहीं होना चाहिए, अपने आप चला गया वो। आज तक इतना गांव बैठा किसी ने देखा तो बाबा पंजाबी बाबा आया था। बाबा के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरपंच पैसे मांग रहा था, आप पैसे देने बंद कर दिए, इसलिए सरपंच को पहले पैसे क्यों दिए? पहले पैसे क्यों दिए? अब पैसे बंद कर दिए, खुद कह रहा हूँ मैंने पैसे देने बंद कर दिए। पहले पैसे किस भी आप पे दिए? क्या क्यों दिए इसने पैसे उसको? बाबा ने जवाब देना, पहले पैसे क्यों दिए? लालच था बाबे को, कुछ स्वार्थ था। पैसे तो बाबे ने आप कह रहे हो, बाबा कह रहा मैं पैसे दे रहा था इसको, उसको मंथली दे रहा था, क्या दे रहा था, वो देने बंद कर दिए। क्यों दिए इसने पैसे? लुकाई किसकी बात? तो भाई साहब मतलब भी अब अंत में जो कोथ गांव और पूरा जो समाज वहाँ बिखरा हुआ है उसकी एकता के लिए और वहाँ की शांति के लिए क्या अपील करता है पूरा? अपील तो ये है भाई साहब, गांव अपने आप में बैठ कर सुलझा ले, बड़े बुजुर्ग हर तरह के आदमी है गांव में, उनसे बाहर हो रही है बात तो ठीक है। अपील कर रहे हैं 12 के गांव से, किसी दिन सद्बुद्धि आओगी सारा ना और गांव जाओगे, दोनों पक्षा की बात सुनेंगे और इसका समाधान लेके दीजिएगा। जो आरोप प्रत्यारोप का है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो लड़ाई है भाई, कोई किसी पर आरोप लाए, कुछ एलिगेशन ऐसे है जो लगे है भाई, इस तरीके के लगे है। माँ में भी देखो इंडिविजुअल तो मैं आज लगे नहीं, फोन फान पर सुना कुछ लगे है भाई इनमें। देख उसका लड़की का हाथ पर लिखा चानू लिखा अनिल सरपंच कंजूस है, लिखना तो गलत था। अनिल सरपंच कंजूस है, वो यहाँ आने में कंजूसी करता है, यह भी लिखा है, लेकिन था तो गलत है। पर इतनी बड़ी गलती तो नहीं कि उसको डेरे में से निकाला जाए। गलती तो गांव का एक बात था, उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया।
ये तो बात एक बात तो हो, बड़ी गलती पाऊंगी, रुको भी, ये गलती नहीं है। उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। आपने मेरा वो भी नैतिकता के आधार पे कुछ तो सोचना चाहिए। महाराज ने 8 साल से इस गांव के सहारे तो याद डटा हुआ है, इसकी अमन शांति के लिए कुछ तो उसको भी सोचना चाहिए। चलो जी ये बात मतलब गलत नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास में बैठ कर एक ध्यानचंद नाम के व्यक्ति का बयान आया कि 16 लाख रुपए दे देंगे चाहे बेटी की कड़ पे लिख ले। फिर ये कोई नैतिकता के आधार, ये महाराज जी ने एक ही उसके बगल में बैठे, उसके वो साथ वाले सेवादार या जो भी है, हाँ। ये कितने किस हद तक उचित है ये बात बोल? पिल्लू हुए किसी को लालची तो इस हद तक दिखाना, और वो आज कह रहा है मैंने पीछे देने बंद कर दिए सरपंच को। पहले क्यों दे रहा था? किसी भी आप पे पैसे दे रहा था उसको, उससे लोन ले रखा था, कोई और बात थी, कुछ उससे लेन देन था, किसी भी आप पे दिया करता, गरीब क्यों बंद कर दिए? ऐसे नहीं कहा जी, उसने चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे फिर चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे क्यों दिए? चुनाव तो वहां पे भी लड़ा, ये नहीं मना कर दिया, फिर मना कर दिया। उसने गाँव इकट्ठा क्यों नहीं किया? चुनाव तो बहुत दिन हो गए हुए, सरपंच बने तो 3 साल हो गए, 3। महाराज जी ने खुद बोला था गाँव इकट्ठा करके मेरे से पैसे मांग रहा है किस नाम सरपंच बन लिया जी। हाँ, अब उसका बापूजी है, पिछले एक बार पहले अनियत खुद था, तो उसने इलेक्शन के टाइम पे पैसे मांगे हैं, मान लो मांग लिए, या तो उनका इंडिविजुअल लेन देन है तो दूसरे को बताना ही मत, बिल्कुल बताना ही मत था। अगर वो डेरे के वाले पैसे में तो कुछ पैसे मांग रहा था तो उसी टाइम पे गाँव इकट्ठा करना था उसने खुद। आप बस जैसे भाई बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मेरे से पैसे मांग रहा है, अब कैसे उपजाए हुए बात? दूं ना दूं काम ना पटला कर रो। हमारे भी ये लेन देन हमारा यहाँ लेन देन सब होता है। कहीं कोई एक्स्ट्रा मंदिर से कोई खर्च करना होता है, कमेटी वाले गाँव को बुलाते हैं, भाई यहाँ खर्च करना है, हाँ कर दे या ना कर दे। पापा का हाँ। ना पापा का मामला थोड़ा। देना है तो वो काम की नैतिकता के आधार पे महाराज को भी पता है, अगर गांव में अशांति फैल रही है तो तुझे गांव छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। बस वो भी नाक का सवाल बना रहे हैं, जो एंटी पार्टी है वो भी नाक का सवाल बना रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता भी तो होती होगी। कोर्ट में मामला चला गया, सबूत मांग रहे, फिर क्या गाडीरा रह गया? क्या की नैतिकता है? के धर्म रह गया? पापा काम ये कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी, नहीं बात है। फिर महाराज भर के चक्की में कह जाओ, महाराज को अगर कल को गलत प्रूव कर दिया कोर्ट ने, फैसला आ गया प्रशासनिक कोई हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर वो भाई चखड़े रही हो रहा है। बात तो ये है, अगर प्रशासनिक फैसला कुछ आ गया फिर भाईचारा का तो वहाँ है ही नहीं, पंचायत को मानता नहीं प्रशासन। पूरा बथर गाँव कोथ गाँव का समर्थन करा, हाँ पूरी 12 खाप का समर्थन करा, हाँ अपने यहाँ 8 के दिखाई दे। बस मारे आखिरी पंचायत में बैठ के किसी भी हिसाब से समझौता करवा लो, तब बाप बाइडर है जो मामे तो भी खुश और बाप बाइडर बिक जमा में तो भी खुश। ठीक बात है।